हेलो दोस्तों, है कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि बहुत लोगों का अभी भी सीटेट की तैयारी शुरू नहीं किए हैं और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है वो अभी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके साथ ये इशू होता है कि चीज़ें पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। वो 10 यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, 10 जगह जाते हैं और फिर उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम किसका पढ़ें। और देखिए 10 जगह अगर आप लोग जाओगे, अभी उनका बैच देखोगे, उनका देखोगे यूट्यूब पे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कम दिनों में बहुत लोग घबरा जाते हैं और घबराने से कोई कहता है ये देख लो, इनका देख लो, इनका देख लो, इनका यूट्यूब देख लो, अच्छा पढ़ाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देखिए हम पहले भी वीडियो में ये बता चुके हैं कि आप एक वीडियो चूज करिए जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको समझ आ रहा हो, वो वीडियो देखिए। किसी के कहने पे मत जाइए, मेरे भी कहने पे मत जाइए। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि आप इनका जाके वीडियो देख लीजिए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर उनका 10 घंटे का है तो आप 10 घंटे में देखिए। जो समझने वाले बच्चे हैं वो अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ठीक, अब आते हैं हम मुद्दे पे। देखिए अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं जो भी बात करने वाली हूँ एकदम सटीक बात करने वाली हूँ, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। और क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। मेरा 87 नंबर, सॉरी हाँ 87 नंबर आया था। तो मुझे भी कोई गाइडलाइन नहीं, मतलब मुझे भी कभी इससे पढ़ें, कभी उससे पढ़ें, कभी बैच लिए, कभी बुक खरीदे, तो बहुत मतलब मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। बट मैं बता रही हूँ कि अभी जो टीचर हुए हैं उनको भी, जो सरकारी टीचर हैं उनको भी एग्ज़ाम देना है। और प्लस में जो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ के साथ साथ जैसे घर का काम करने के साथ साथ एक सरकारी टीचर है, उसके बाद भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद भी पेपर देना है। सोचिए उनको कितना बर्डन पड़ रहा होगा। अभी हम लोग तो घर पे हैं, काम करने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। उन लोगों को सोचिए कि काम करने के बाद वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने के बाद से फिर घर आके सब काम करके फिर पढ़ाई करना। तो देखिए उन लोगों को केवल पास होना है और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 130 140 इतने कम दिनों में नहीं आ सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो जीरो से अगर शुरू करना है तो मैं जो बता रही हूँ वो आप करिएगा। और जो स्पेशली सरकारी टीचर हैं उनके लिए, और सरकारी टीचर के साथ साथ घर का सारा काम करती हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, अभी बहुत कम टाइम है। तो देखिए जिसको 3 चैनल का नाम बताएंगे आप जा करके उनका देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो पहले देखिएगा, जो समझ में आएगा जिसका, उसका सारा मैराथन 8 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें सर लोगों ने करवाया है। पहला तो अगर आपको लगता है कि हिमांशी मैम का अच्छा है तो आप हिमांशी मैम का जाके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि सचिन सर का है तो आप सचिन सर को देखिए। और एक सर गुरुजी वर्ड करके हैं, अगर उनका लगता है आपको तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक, ये 3 है। लेकिन अगर मैं केवल सीडीपी की बात करूँ तो सचिन सर का आप जा कर के 4 मैराथन पड़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। देखिए मैराथन केवल देख लेने से भी सीटेट क्लियर नहीं हो जाएगा। मैराथन के साथ साथ आपको एक काम ज़रूर करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे तो सर लोग PYQ करवाए हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें वो ही आती हैं। बस यही रहता है ना कि ऑप्शन इधर हो जाते हैं, फिर तो आपको ये करना है। उसके PYQ ज़रूर करिएगा। देखिए ये बुक है, तो बुक लेने के लिए तो हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि बुक लेकर के अब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, एक काम हो सकता है, आप प्रैक्टिस बुक ज़रूर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस बुक आता है वो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप उससे क्या रहता है ना कि वो ऑनलाइन कराते हैं, बहुत लोग की स्पीड नहीं रहती है और सर जल्दी जल्दी कराते हैं, चीज़ें नहीं। और बुक से सबसे बेनिफिट ये होता है क्योंकि अभी टाइम है, 15 दिन में आप 15 सेट भी लगा लेंगे। अगर एक दिन में 1 सेट भी लगाते हैं तो 15 दिन में 15 सेट लगाएंगे, तो सोचिए आपका मतलब बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर भी आएंगे। पहले उनका मैराथन देख लिया। मैराथन देखने के बाद मतलब जो चीज़ें आपको मैराथन में समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट करिए। ये नहीं कि बहुत लोग होते हैं सो करके ऐसे वीडियो देखते रहते हैं, बस
वो चीज़ें तुरंत के लिए याद होती हैं, लेकिन वही आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को देखेंगे ना तो नहीं याद होगा। इसीलिए कभी भी जब मैराथन देख रहे हो तो आप बुक और कॉपी लेकर के बैठिएगा, तभी आपका कुछ होगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का देखिएगा। अगर आपको मतलब अगर सीडीपी आपको सचिन सर का अच्छा लगता है और हिंदी अगर आपका गुरुजी वर्ड का अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही करके देखिए। उनका केवल सीडीपी देख लीजिए सचिन सर का, और आप गुरुजी वर्ड का हिंदी देख लीजिए, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। अब बच गया इंग्लिश और संस्कृत। और इंग्लिश और संस्कृत में हिमांशी मैम का इंग्लिश देख लीजिए, और अगर आपको सचिन सर में भी इंग्लिश अच्छा है पढ़ाए हैं उसमें भी जा कर के आप देख सकते हैं। संस्कृत की बात रह गई तो संस्कृत थोड़ा टफ है, तो मैं संस्कृत सच बताऊं तो यूपी टेट में सी टेट में मैंने वर्षा मैम का देखा था, RWA में रोजगार विद अंकित, वो गजब का पढ़ाती हैं। मुझे उनका समझ में भी आता है क्योंकि वो पढ़ाती हैं, और पढ़ाने से ही नहीं होगा, प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। आप 2 से 3 करिए कि आज 5 तारीख हो गया है, मात्र 1 महीने बचे हैं। 1 महीने में भी अभी रक्षाबंधन है, सावन का नाग पंचमी है, तो इसमें निकल जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक ले लीजिए। देखिए बुक वेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि बुक लेना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर हाँ एक और काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। फिर उसका आंसर कोई ऐप है उस पर प्रीवियस ईयर का पेपर है या सर लोग पढ़ाएं उससे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए बुक से क्या बेनिफिट होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप और एसएसटी की बात करें तो देखिए एसएसटी का मैंने एक वीडियो डाला है, आप प्लीज़ जा कर के वही एसएसटी पढ़िएगा, मत पढ़िए। देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे घर के हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपका रिज़ल्ट क्लियर ना हो, या ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आपका भी रिज़ल्ट क्लियर हो जाए, आप भी पास हो जाओ। तो आप वो 10 घंटे 7 घंटे और 6 घंटे मान लीजिए इतने घंटे का ही वो मैराथन नहीं है, सॉरी संपूर्ण एनसीईआरटी है। और सोचिए चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन भी सर करवाए हैं, बहुत अच्छा है। आप उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा एसएसटी वाले। अगर आपको कुछ और जानना होगा तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। हमको लग रहा है 3 से 4 मिनट का वो वीडियो है, और मैंने लिंक भी डाला है शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उनका ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए बस इतना ही आपको करना है। लेकिन हाँ, मैराथन करने के साथ साथ कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा, चीज़ें शॉर्ट नोट्स बनाइएगा अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, कि क्या हमको समझ में आएगा। एग्ज़ाम में ये बैठ करके आप सोचने और समझने नहीं लगेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी समझ होगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि सीटेट में टाइम का भी इशू होता है, तो टाइम मैनेजमेंट से भी मैंने वीडियो डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये बहुत दिक्कत होता है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम में यही हुआ था। लास्ट में मैंने 30 क्वेश्चन नहीं, ऐसा लग रहा था 12 बजने जा रहा था, क्वेश्चन मेरा सारा छूट गया। तो छूटा क्या मतलब 3 मिनट में मैंने सारा गोला भर दिया बिना पढ़े। तो ये मेरे साथ गलती हुआ, तो ये आप मत करिएगा। टाइम बहुत ज़रूरी है। और टाइम कब बचेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी समझ क्लियर होगी, तो आपका टाइम बचेगा। और ये देखिए हम क्यों बोल रहे हैं आपको बुक लेने के लिए, किसी का भी बुक ले लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि सचिन सर का बुक ले लीजिए, अध्ययन मंत्र का बुक ले लीजिए, किसी का भी जो सस्ते में प्रीवियस ईयर का पेपर दे रहा है, मिल रहा है बुक, वो आप खरीद सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये है पेपर, ये पेपर है आपका 2022 12 जनवरी 2022 का। तो इससे देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे, और जो आपको जैसे आप पढ़े रहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लगा देंगे आंसर। फिर आप ये पढ़ें, और पढ़ने के बाद से आपको जो सही लगा वो कर देंगे। फिर ऐसे समाजीकरण का पूछा है, तो मान लीजिए समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि रैखिक प्रक्रिया केवल, तो एक टैग वर्ड केवल देख करके आप ट्रिक मत कर दीजिएगा कि हाँ ये गलत है। आप चीज़ों को पहले समझिएगा फिर ट्रिक करिएगा। तो बुक होने से ये फ़ायदा है, मेरे कहने का मतलब बुक से ये आपको फ़ायदा होगा कि आप ये देख लेंगे कि कौन सा, मान लीजिए आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, फिर आपका इसमें आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, फिर आपका इसमें मैं दिखा रही हूँ आंसर। 1 मिनट, आंसर कहाँ है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका आंसर भी दिया रहता है, उसको आप समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, ये लैंग्वेज है इंग्लिश, ये लैंग्वेज है इंग्लिश। हाँ ये देखिए, ये आपको
आंसर दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा कितना गलत हुआ है और मेरा कितना स्कोर बना। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस में मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया है, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन गलत था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाल विकास में गर्भाधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, अभी आप हिंदी, अब ये CTP के बाद आप SST देख लीजिए। एक मिनट, पहले हिंदी देख लीजिए। हिंदी से आप इसको पढ़ें, पढ़ना नहीं है, मैंने इसका भी वीडियो बनाया, इसको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आना है और ये कह क्या रहा है फिर इसमें ढूंढ लेना है। यह आप हिंदी गलत हुआ तो आप उसमें देख लेंगे। ऐसे ही आपका ये SST भी है, ये देखिए SST सारा, SST में जो आप पढ़े रहेंगे वो आप कर लेंगे, फिर जो गलत होगा आप जा करके उसमें आंसर देख लेंगे। ये बेनिफिट होता है। तो एक लास्ट ऑप्शन आप लोग के पास यही है तैयारी करने का, और मैं कुछ नहीं कह सकती कि 10 दिन में सीटेट पास हो जाए, 20 दिन में पास हो जाए। जो जीरो से जिसको करना है वो यही काम करे। 1 महीने में मैं 110% गारंटी दे रही हूँ कि आपका सीटेट पास होगा। आप खुद करके देखिए, आपका नंबर भी गेन होगा। बस यही फॉर्मूला अपनाइए। मैराथन देख लीजिए, मैराथन में नोट्स हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मैराथन देख लीजिए, मैराथन का जो आपको नोट्स शॉर्ट में बना लीजिए। और मैराथन देख के सो के नहीं देखना है कि ये नहीं वो सो करके देखें, उसका एक नोट्स बना लीजिए शॉर्ट्स में। उसके बाद से आप एक बुक ले लीजिए, अगर बुक नहीं ले सकते तो प्रीवियस ईयर का आपको पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वो क्वेश्चन कर लीजिए। बस आपको 2 काम करना है। बहुत लोग मॉक देते हैं, मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं, देते हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट में इतना लंबा लंबा नहीं दिया रहता है, जो आपको इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं दिया रहता है उसमें। आप जो दे रहा होगा मॉक टेस्ट वो अच्छी तरह से जान रहा होगा, क्योंकि मैंने भी दिया था। उसमें शॉर्ट लाइन बाय लाइन शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, तो ऐसा सीटेट में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉक वॉक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप केवल 2 ही काम करें। 2 काम में मैंने आप SST का मैंने जो बोला है वो जा करके देख लें, और सारा सब्जेक्ट का मैंने जो बोला है वो आप देख लीजिए। और बस प्रीवियस ईयर का पेपर करिए। आप खुद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो यार 2020 में पूछा था, फिर आपको लगेगा यही क्वेश्चन तो अब 22 में भी पूछा है, फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो 26 फरवरी में भी पूछा है। तो ये आपको खुद एक लगने लगेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही पूछता है, घुमा करके पूछ देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।